नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इसको समझेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ये कहता क्या है। तो क्वांटाइजेशन क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से जो सभी फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, जिनके कारण से चार्ज आता है। जैसे मान लीजिए आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने एक ग्लास रोड ली और इसको सिल्क क्लॉथ से रब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उतनी ही मात्रा में सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यानी कि जो भी फ्री चार्जेस हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जो ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसके, यानी कि क्यू जो होगा एन ई के बराबर होगा। एन यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये जो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है ये होती क्या है, ये हमारी होती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कैरी करता है। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, हमें पता है माइनस का होता है तो हम उसको माइनस ई लिखेंगे, यानी कि माइनस का चार्ज कैरी करता है। और जो प्रोटॉन होता है वो प्लस का चार्ज कैरी करता है तो इसको हम प्लस ई लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन के लिए और ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। यानी कि बेसिक यूनिट हमने ई से रिप्रेजेंट की है। अब जो ई है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतनी इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप जो है अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसके अंदर N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा बॉडी के ऊपर, तो वो होगा हमारा Q इक्वल टू N2E। क्योंकि N2 आपके पास प्रोटॉन है तो आप उसको प्लस E से यहाँ पर दिखाएंगे, प्लस N1 माइनस E, क्योंकि N1 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E से आप उसको दिखाएंगे। या कहें कि अगर आप E को कॉमन ले लेते हैं तो N2 माइनस N1 E आ जाएगा। N2 माइनस N1, जब ये N क्या है यहाँ पर इंटीजर है तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा। यानी कि Q हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस E का, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इसका। और जो ये हमारा चार्ज होता है ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा स्टेप्स के अंदर। अगर हम मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है या फिर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, अगर हम देखें तो उसके ऊपर आप जो चार्ज है उस पर ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या होगा हमारा +-1e हो सकता है, +-2e हो सकता है, +-3e हो सकता है। यानी कि इस तरह से वो स्टेप्स के अंदर जो है इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। कोई भी चार्ज बॉडी है या चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर इस तरह से चार्ज जो है आपको ट्रांसफर होता मिलेगा या इसी तरह से ट्रांसफर होगा। अब यानी कि अगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस देखें तो वो हमारे पास क्या होंगी, क्योंकि +-1e की बात करें तो e की वैल्यू हमें पता है तो इतना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और +-2e की बात करें तो ये दुगना हो जाएगा 3.2। इसी तरह से +-3 की बात करें तो ये 3 के साथ गुना हो जाएगा। इस तरह से ये चलेगा। अब यहाँ पर देखिए चार्ज जो है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ। अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इसने उसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर किया, मान लीजिए प्लस या फिर माइनस ई कुछ भी किया तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। और अगर आप कहेंगे कि इसने +2e किया है तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप इनके बीच का कोई चार्ज ले लें, मान लीजिए आप कहते हैं कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपको ट्रांसफर करना है तो वो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकते, जितना चाहे उतना ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जैसे 1.6 है उसके बाद 2e होगा, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा, उसके बाद 3e होगा। इनके बीच का कोई भी जो वैल्यू है आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए ये जो चार्ज है इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है और कभी भी इस तरह से ट्रांसफर नहीं होता कि जितना चाहे आपने ट्रांसफर कर लिया। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय रबिंग। जब आप जैसे सिल्क क्लॉथ से या फिर आप जो है कैट फर से एबोनेट रोड को रब करते हैं या सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड को रब करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है
वो इंटीग्रल नंबर ही होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कोई बीच की वैल्यू नहीं होगी। तो हमेशा इसी तरह से चार्ज जो है ट्रांसफर होता है। तो यही जो चीज है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि ये जो है डेफिनेट जो वैल्यूज हैं इसकी, उसी के अंदर इंटीजर जो वैल्यू है, इंटीग्रल मल्टीपल जो है, उन्हीं के अंदर ये ट्रांसफर आपको मिलेगा। कोई बीच के अंदर नहीं मिलेगा, स्टेप्स के अंदर ही मिलेगा, जैसे 1e 2e 3e, इस तरह से ही ये आपको मिलेगा। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।